देखो ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया था, चैप्टर है 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने जर्नल कर लिया, आपने सब्सिडरी बुक्स पढ़ ली। कौन सी थी सब्सिडरी बुक्स? सेल परचेज बुक, सेल बुक और सेल रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक करी आपने। बीआरबीपी बुक और होती है, वो मेंशन नहीं थी, होती ऐसी है। और आपने क्या पढ़ी? और अब इन सब का यूज करते हुए आपको स्टडी करना है कि काउंटिंग में क्या एरर हो गया, टीबी में मिसमैचिंग हुई तो क्यों हुई। जरूरी नहीं टीबी मैच हो जाए तो सब सही है, उसके बाद भी एरर हो सकता है, वो अपने को ढूंढना है, रेक्टिफिकेशन करना है, गलती ठीक करनी है। और खासकर जब आप बुक्स कैसे बनाते हैं? मैनुअली। मैंने बताया था कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट जहां हो, आधे एरर तो होते ही नहीं। जीरो कम ज्यादा लिख दी, दोनों डेबिट ही डेबिट कर दिए, क्रेडिट किया ही नहीं, टोटल गलत लग गया। ये एरर कहां होते हैं? सारे मैनुअल लगे हुए। कंप्यूटर टोटल कभी गलत नहीं करता है। तो कहने का मतलब एरर रेक्टिफाई करने हैं, पर उससे पहले एरर को समझना है। हाँ जी, आप बताओ एरर कितनी तरह के होते हैं? वन साइडेड, टू साइडेड, वो तो हो ही गया। वन साइडेड हो गया जिससे एक अकाउंट गलत हो गया, बाकी सही है, उससे अक्सर क्या आता है? सस्पेंस। टू साइडेड मतलब दो अकाउंट गलत हो गए, अक्सर उसमें ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। पर उसकी नेचर पूछूं, टाइप पूछूं, तो वो क्या है? एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? भूल गए, कोई एंट्री भूल गए। कंप्लीट ओमिशन डबल साइडेड एरर है, कंप्लीट ओमिशन बता चुका हूं। हाँ जी जहां एग्जांपल दो। कंप्लीट ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना, कंप्लीट ओमिशन पूरा ही भूल जाना, मतलब ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। ये एरर क्या होगा? टू साइडेड एरर। फॉर एग्जांपल सच एज गुड्स सोल्ड टू एक्स omitted ₹700, एक्स को माल बेचा, सच एज गुड सोल्ड टू एक्स, अंडरस्टूड है एक्स का नाम है तो उधार बेचा है, और इसकी एंट्री ही भूल गए, ना एक्स डेबिट हुआ ना सेल क्रेडिट, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? यस। ना कुछ डेबिट ना कुछ क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा, है ना। तो क्या गुड सोल्ड टू एक्स ओमिटेड, पूरी एंट्री बोल गए। इसमें सस्पेंस आएगा? नो सस्पेंस, नो सस्पेंस विल बी देयर, विल बी देयर। लेकिन एक होता है पार्शियल ओमिशन, नाम से क्लियर है, पार्शियल ओमिशन मतलब हाँ एक अकाउंट में एंट्री भूले, एक में नहीं भूले, तो इसमें क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट विल बी देयर, सस्पेंस आएगा। एग्जांपल लेता हूं, वन साइडेड, ये कौन सा एरर है? वन साइडेड एरर जिसमें सस्पेंस आएगा। एग्जांपल लेता हूं, कैसे देखो बताओ। हाँ जी तविश को एग्जांपल बनाओ। पार्शियल ओमिशन में एक अकाउंट में एंट्री आ गई, एक में नहीं आई, देयर विल बी सस्पेंस। एग्जांपल देखना, गुड सोल्ड टू एक्स एंटर्ड इन सेल बुक, सेल बुक में लिखने का मतलब टोटल सेल बुक का कहां जाता है? सेल बुक का टोटल कहां जाता है? सेल्स अकाउंट में चला जाएगा जब सेल बुक में आ गया।
जैसे अपा सेल बुक बना रहे हैं, सेल बुक में अपा ने क्या लिख दिया, एक्स। एक्स को हमने 700 का माल बेचा, तो सेल बुक का टोटल तो कहां जाता है, सेल्स अकाउंट में। तो वहां लिखने का मतलब सेल अकाउंट में तो चला गया, लेकिन एक्स के अकाउंट में क्या होना चाहिए था, सेल अकाउंट में तो चला जाएगा, सेल का टोटल, बुक का टोटल, पर एक्स के अकाउंट में क्या होना चाहिए। हाँ जी जितेश, एक्स के अकाउंट में ही उधार सेल क्या होनी चाहिए, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट क्या होनी चाहिए, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक, उसमें तो चला गया 700, लेकिन आपने एक्स के अकाउंट में ले ये वाली चीज नहीं लिखी, नहीं लिखी, लिखनी थी ना 700, नहीं लिखी। डेबिट साइड में लिखने थे 700, नहीं लिखे। डेबिट साइड क्या आ जाएगी, छोटी, सस्पेंस कौन सा आएगा 700 रुपए, डेबिट। यही चीज तो मैं ट्रायल बैलेंस में आपको बता रहा था कि इस चैप्टर को करना है तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर, ये क्या है, पार्शियल ओमिशन। एक्स के अकाउंट में बोले हैं, सस्पेंस आएगा, पार्शियल ओमिशन। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्स के साथ वाई भी है, जेड भी है। वाई को बेचा अपन ने लो, वाई को अपन ने बेचा 1000 रुपए का माल, जेड को बेचा 800। टोटल सेल कितने की अपनी बोलो, 700 का एक्स को बेचा, वाई को 1000 और जेड को कितने का बेचा, 800 रुपए का माल। कितने की सेल है, 25। ठीक, ये सेल अकाउंट में तो क्या होगा, सेल अकाउंट में क्या होगा बोलो, हाँ जी नैतिक, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल का टोटल एक बार भी डालो, अलग अलग एक्स वाई जेड नहीं लिखना। क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। कितने रुपए, सन्ड्रीज एज पर सेल बुक 2500 आ गया। पार्टी के अकाउंट में क्या क्या होना है बोलो, वाई में, एक्स में, जेड में क्या क्या होना है। देखो इसका मतलब क्या है, एक्स को माल बेचा कितने रुपए का, 700। टोटल सेल का बुक में चला गया 700, 800, 1000। एक्स में क्या आना है, 700 डेबिट। क्या आना चाहिए यहां पे, टू सेल्स अकाउंट 700, वाई डेबिट टू सेल। वाई में क्या आना चाहिए, टू सेल्स अकाउंट 1000, जेड डेबिट टू सेल क्या, टू सेल्स अकाउंट 800। तीनों में 700, 1000, 800, 2500 डेबिट और 2500 सेल्स में क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम पूरा। तीन पार्टी के अकाउंट में क्या गया, 700 डेबिट, 1000 डेबिट, 800 डेबिट। मतलब लेने हैं, डेबिट मतलब असेट्स। डेटर, डेटर का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। सेल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। इनकम है तो हो गया ना बराबर, डेबिट क्रेडिट। अब देखना, मैं कह रहा हूं एक्स के अकाउंट में 700 की सेल, सेल बुक में तो आ गई, जल्दबाजी में एक्स के अकाउंट में लिखा ही नहीं। बाकी सब कुछ सही है, वाई का अकाउंट सही, जेड का अकाउंट सही, सेल बुक का टोटल भी किधर सही चला गया, वो तो जाना ही था टोटल सही, क्योंकि यहां तो लिखा ही है अपने अंदर सेल बुक में। सिर्फ एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग रह गई, एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग रह गई। गलत नहीं लिखा, लिखा ही नहीं। ये क्या है, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मींस कि पूरी एंट्री नहीं भूला मैं, लिखी सेल बुक में, सेल अकाउंट में गए, एक्स के अकाउंट में नहीं गए, तो ये क्या है, पार्शियल ओमिशन। समझ गए पार्शियल ओमिशन। क्या इससे सस्पेंस आएगा तविश, कितना, कौन सा, बिल्कुल सही। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे उसमें एक्स के तो आए ही नहीं, वाई के आगे, जेड के आगे 1800, सेल के अपनी जगह आगे 2500। तो जब टीवी बनाओगे तो टीवी मैच ही नहीं करेगा ना। इधर तो कितने रुपए, 1800, तो आपको इधर भी 1800 लिखना है, बराबर आना चाहिए। ढूंढो 700 रुपए क्या है, नहीं मिला, नहीं मिला तो अपा ने इसको तंग होके किसमें डाला, सस्पेंस अकाउंट में।
कितने रुपए 700, और इसको मिटा के क्या कर दिया, सस्पेंस आ गया। कितने रुपए, क्या करें, ढूंढ के ना मिले तो भैया अब फाइनल अकाउंट तो बनाना ही है, कहां डालो ये डिफरेंस, सस्पेंस डाला। अब बताओ आप, एरर मिल गया ट्रायल बैलेंस के बाद या अगले साल एरर मिल गया, क्या करोगे। व्हेन एरर डिटेक्टेड वी हैव टू रेक्टिफाई इट। करो जी रेक्टिफाई, ठीक करो, यही चैप्टर है। ये सारा कुछ जो मैं बना के दिखा रहा हूं आपके दिमाग में भर रहा हूं कि एरर ढूंढना आसान होगा अगर आप ये चीजें दिमाग में दौड़ा लो। क्या किया, क्या करना था, शुरू शुरू में मेहनत है, शुरू शुरू में रफ वर्क करो, आप सेल बुक बना लो, अकाउंट बना लो, कहां क्या क्या लिखा, क्या लिखना था सोच लो, तो एंट्री कभी नहीं भूलोगे। और जो सीधा ही शॉर्टकट चल लोगे भी, गलत किया सही, उससे भूल जाओगे। ये थोड़ी मेहनत कर लो आप। लो जी ठीक करवाओ। हाँ जी तविश, सस्पेंस का बैलेंस 700 रुपए क्या है, डेबिट, और एक्स के अकाउंट में आए ही नहीं बेचारे के, खाली रह गया एक्स का अकाउंट, तो आप सस्पेंस को खत्म करो। डेबिट है ना, सस्पेंस क्या हो जाएगा, सस्पेंस 700 रुपए क्रेडिट हो जाएगा, हो जाएगा। डेबिट किस में करूं, एक्स में। गलती ठीक हो जाएगी कि नहीं, एक्स डेबिट टू सेल, गलती ठीक, एक्स काउंट डेबिट टू सस्पेंस, गलती ठीक होगी। ये कौन सा एरर था, एक्स के अकाउंट में नहीं लिखा ओमिशन, पार्शियल के फुल, पार्शियल। अगर कंप्लीट ओमिशन होता तो ट्रायल बैलेंस विल ऑटोमेटिकली टैलिड इवन आफ्टर एरर। करके दिखाओ। हाँ जी, कंप्लीट ओमिशन होता तो जानते हो क्या होता, एक्स को माल बेचा 700, कहीं लिखा ही नहीं, लो कहीं लिखा ही नहीं, एक्स दोस्त था, एंट्री लिखनी ही भूल गए, कहीं लिखी नहीं एक्स की एंट्री, तो पता क्या होगा, ना तो एक्स के अकाउंट में कुछ आया, ना 700 सेल में गया, सेल में भी कितना गया 1800, तो आप देखो सेल में भी कितना गया, ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन, एंट्री भूल गए, कहीं लिखी नहीं, एंट्री कहीं लिखी नहीं, ना सेल बुक में, ना एक्स के अकाउंट में, ना एक्स डेबिट, ना सेल क्रेडिट। इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री भूल गए। बताया था ना, दोस्त ले गया सामान, आपने सोचा लिख लेंगे, लिखा ही नहीं, दैट इज कंप्लीट ओमिशन। सही है। अब एरर पकड़ में आ गया कल को, ये तो यहां है ही नहीं, सेल में भी कितने आगे देखो 1800, तो दोनों साइड कितने दिख रहे हैं आपको, दोनों साइड कितने दिख रहे हैं 1800, इधर भी कितने दिख रहे हैं 18। ट्रायल बैलेंस टैली, ऐसे एरर पकड़ने वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों, ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद अकाउंटेंट मुड़ के नहीं देखता, कुछ गलती भी होगी, कहता बड़ी मुश्किल से मिला, चलो जी सब कुछ ठीक है, जबकि एरर है, पूरी एंट्री भूल गए। एंट्री पकड़े जाने पे करोगे ठीक, क्या करना है, एंट्री कर दो बस। क्या एंट्री कर दो, एक्स डेबिट टू, सस्पेंस नाम की चीज नहीं है। अब क्या करोगे, एक्स डेबिट टू से, एंट्री नहीं की, कर दो, ठीक हो गया बस सब कुछ। सस्पेंस है नहीं, बोलो कोई डाउट। चलो, ये तो कौन सा था टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा एरर है, ये पढ़ना है आपने दूसरे पे, कौन सा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जितेश, एरर ऑफ प्रिंसिपल, पहला आपने ये पढ़ना है, दूसरा आपने ये पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बोलो एग्जांपल दो। पता क्या मीनिंग समझाता हूं, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं आते, उसके नॉमिनल रियल पर्सनल गड़बड़ है, नॉमिनल रियल पर्सनल अकाउंटिंग कंसेप्ट गड़बड़ है, अच्छे से क्लासें नहीं लगाई, एक दिन आता था 2 दिन छुट्टी करता था, तो आधे आधे कंसेप्ट रह गए उसके, तो करके अकाउंटेंट गलती कर देता है। ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, एरर ऑफ
प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा होगा? लो जी, जैसे कि रिपेयर ऑफ मशीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। हाँ जी, क्या ये सही है? मशीन की रिपेयर करवाई तो नॉमिनल खर्चा है भाई, मशीन की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। मशीन की रिपेयर करवाई तो तुमने 1000 रुपए किस में लिख दिए? मशीन अकाउंट में ही डेबिट कर दिए, मशीन में ही जोड़ दिए। क्या मशीन में जोड़ने चाहिए? नहीं। आपने गलत एंट्री क्या की बोलो? आपने कर दी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये गलत एंट्री है। सही एंट्री क्या होती? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? ये एंट्री क्या है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और कर दिया, और करना था क्या? रिपेयर टू कैश। आप बताओ, क्या इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? टैली हो जाएगा, हो जाएगा। पता क्यों भाई? क्या है, रिपेयर में जोड़ दिया बजाय मशीन के। डेबिट तो कर दिया ना भाई। डेबिट में किस में जोड़ना था? रिपेयर में। कर दिया किस में? मशीन में। पर कर तो दिया ना डेबिट क्रेडिट तो बराबर। सस्पेंस नहीं आएगा। नो सस्पेंस इज देयर। वहां पे कोई सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस नहीं है। टैली हो गया ट्रायल बैलेंस। इसीलिए ये एरर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सस्पेंस टैली होने के बाद बंदे को लगता है एवरीथिंग इज ओके। करो गलती ठीक। जहान, गलती होगी फ्लूइड लगाना नहीं, कटिंग करनी नहीं, कुछ ऐसा कर दो गलती ठीक हो जाए। बोलो बोलो बोलो। हाँ, रिपेयर अकाउंट। सस्पेंस तो है ही नहीं। रिपेयर अकाउंट टू मशीन। पता है क्यों किया ऐसा? भैया ये है तो रिपेयर का बिल ना, रिपेयर में लिखने रह गए, लिख दो, डेबिट कर दो। मशीन में गलत डेबिट कर दिए, उसको खत्म करने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट। गलती ठीक हो जाएगी। मशीन डेबिट की है ना, गलती से क्रेडिट कट गई, कट गई, और रिपेयर रह गई तो वो आ गई। इसका मतलब पता क्या होता है रेक्टिफिकेशन का? गलत एंट्री हुई पड़ी है, काट सकते नहीं। एक ऐसी एंट्री कर दो जिसको, जो मिलके क्या बन जाए? सही एंट्री बन जाए। आप मिला के दिखाओ दोनों को। गलत वाली एंट्री ये, रेक्टिफिकेशन ये, दोनों मिलके क्या बन जाएगी? सही वाली एंट्री। मिला के देखो। कैश तो पड़ा ही रहने दो, मशीन डेबिट, मशीन क्रेडिट, कट गई। क्या बचा बाकी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। यही बचा ना भाई। गलत वाली एंट्री है, रेक्टिफिकेशन ये है। गलत वाली एंट्री को रेक्टिफिकेशन से मिलाओ। मशीन डेबिट क्रेडिट कट गई, क्या बचा? रिपेयर डेबिट टू कैश। वही तो सही एंट्री थी, वही तो सही एंट्री थी। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एग्जांपल दे रहा हूं, करवाना ठीक। सैलरी पेड टू राम डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट ₹4000। 4000 रुपए सैलरी किसको दी? राम को। डेबिट कर दी उसके पर्सनल अकाउंट में 4000। कहां करना था डेबिट? सैलरी में। कर दिया क्या? उसके अकाउंट में। ऐसे एरर भी पकड़ में आते नहीं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो हो गया, गलती हो गया थे। करना था किसमें डेबिट? सैलरी। कर दिया किसमें? राम में। पता ही एरर कैसे पकड़ा गया? हमने बुक्स में डेबिट कर दिया राम को, आपने क्या एंट्री कर दी? राम डेबिट 4000 टू कैश 4000। गलत है। करना क्या था? सैलरी टू कैश करना था। हमने ध्यान नहीं रहा, ये एंट्री कर दी। डेबिट मतलब असेट,
राम हमारी बुक्स में क्या हो गया, डेबिट चार्जर असेट। हमारे अकाउंटेंट ने बंदा भेज दिया राम के घर, जा जाके 4,000 रुपये राम से लेने लिया। बंदा राम के घर में पहुंच गया, कहता है जी वो साहब ने भेजा 4,000 रुपये दो। वो कहता किसी के, कहता आपसे लेने हैं। वो से गाली पे गाली दे रहा है। वो कहता है हरामखोर, 4,000 रुपये देते हो, 5,000 रुपये का काम था मेरा, नौकरी की थी, 5,000 रुपये बनते थे, 1,000 खा गए, 4,000 रुपये दिए बड़ी मुश्किल से, और वो भी मांगने आ गए। गालियों पे गाली, गाली पे गाली दे जा रहा। वो दे गई, बंदा पैसे लेने पहुंच गया। अब तो वो जो बंदा गया था ना, उसका नाम सुनील है। सुनील फोन लगाता है अकाउंटेंट को, साहब ये तो गालियां दे रहा बहुत जबरदस्त, ये तो मारने पीटने को उतारू है। कहता 5,000 लेने थे, नौकरी की थी तुम्हारे पास, 4,000 रुपये दिए, 1,000 खा गए, और वो भी मांगने आ गए तुम। अकाउंटेंट कहता क्या बोला? कहता काम किया था 5,000 का, 4,000 दिए थे, वो भी मांगने आ गए। तब अकाउंटेंट को याद है, ओहो यार गलती होगी। कहता निकल ले तू पतली गली से, पिटेगा नहीं तो तेरे को लाजा भाग ले। तो अब याद आया अकाउंटेंट को, भैया ये अकाउंटिंग कंसेप्ट गलत हो गया, क्या करना था? सैलरी टू कैश कर दिया। क्या? राम टू कैश। राम से कोई पैसे लेने, अब कुछ कटिंग तो हो नहीं सकती। मैं मिटा के राम को सैलरी लिख सकता होता, तो मैं मिटा के राम की जगह क्या लिख देता? सैलरी। कटिंग बुक्स में हो नहीं सकती। कुछ बुक राइटर पता क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव 1। वो कहते हैं पहले जो गलत एंट्री है ना, उसको उल्टा कर दो, फिर सही वाली कर दो। क्या कहते हैं? कहता है कैश को डेबिट करो 4,000 और राम को क्रेडिट, उल्टा करके खत्म कर दी वो एंट्री। राम डेबिट टू कैश को उल्टा कर दो, कैश टू राम, कट गई वो एंट्री, और दोबारा कर दो सही वाली एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कहता है ऐसे कर दो, पर मुझे तो ये बढ़िया नहीं लगता, घटिया मेथड है। कैश आ रहा है क्या दुकान पे जो कैश डेबिट कर रहे हो? घटिया मेथड है। कुछ बुक राइटर ऐसे समझाते हैं कि जो गलत एंट्री ना सारी बिल्कुल उल्टा कर दो, राम टू कैश को क्या कर दो? कैश टू राम, फिर सही वाली एंट्री कर दो, सैलरी टू कैश। पर कैश बार बार आ रहा जा रहा है जो आप ऐसे कर रहे हो, नो, गलत। बेस्ट मेथड क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लॉजिक कैसे? राम गलत है ना, राम गलत है, क्रेडिट कर दूं राम को, डेबिट क्या होना था जो रह गया? अब इस और इस एंट्री को मिलाना, गलत और रेक्टिफिकेशन की एंट्री को मिलाओ, दोनों को क्या बनेगी? मिला के कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? कैश वहीं पड़ा है, राम डेबिट और राम क्रेडिट कट गया, राम डेबिट और राम क्रेडिट कट गया, बचा क्या? रिपेयर का वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सही अंजाम पे पहुंच गए ना आप। ये कौन सा एरर है? प्रिंसिपल का एरर। बच्चों की स्कूल फीस प्रोप्राइटर की दी 15,000, अकाउंटेंट ने क्या डाल दी एंट्री? स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है, क्या करना था? ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग डेबिट करो और स्कूल फीस क्रेडिट, एरर ठीक हो जाएगा। ये कौन सा एरर है? प्रिंसिपल का एरर। ये कब होता है? जब अकाउंटेंट को अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से नहीं आते, जब अकाउंटेंट के अकाउंटिंग कंसेप्ट ढीले हो तो इस तरह का एरर आता है अक्सर। क्लियर? इससे टीवी इफेक्ट होगा नहीं। दो एरर समझ गए आप अच्छे से। अक्सर ये एरर क्या होता है? टू साइडेड ही होता है। इससे देखो राम सैलरी गलत हो गए, स्कूल फीस और ड्राइंग गलत हो गए। ये एरर अक्सर कौन सा होगा? हमेशा ये एरर कौन सा होगा? ये एरर हमेशा टू साइडेड एरर होगा। इससे कभी सस्पेंस आएगा? नो, नो सस्पेंस विल अराइज, क्योंकि गलत अकाउंट हो गया, डेबिट क्रेडिट तो बराबर हो गया ना, सस्पेंस नहीं आएगा एरर को ठीक करते वक्त भी। दो एरर हो गए। तीसरा एरर कौन सा? एरर ऑफ ओमिशन का कमीशन। कमीशन इसका मतलब है डेबिट को जल्दबाजी में क्या लिख दिया? डेबिट टेकन एज क्रेडिट। डेबिट को जल्दबाजी में क्या लिख दिया? क्रेडिट। 10,000 को जल्दबाजी में क्या लिख दिया? 1,000।
735 को जल्दबाजी में क्या लिख दिया। मेरा कहने का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिगर उल्टे पुल्टे लिख दिए। होता है ना जल्दबाजी में, 735 था, जल्दी जल्दी में 5 पहले लिख दिया, 3 बाद में, तो ये एरर तो ट्रायल बैलेंस मिलने नहीं देगा। 10,000 की जीरो कम लिख दी। डेबिट में लिखना था राम को माल बेचा है, उठा के जल्दबाजी में कहां लिख दिया, क्रेडिट। ये कौन सा एरर है, अकाउंट गलत हुआ है, इसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। बस एक चीज और ध्यान रखो, बिल्डिंग पे रूम बनाया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, करना क्या था, क्या करना था, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। जैसे राम में लिखने थे, रमन में लिख दिए, मिलते जुलते नाम थे। ये भी कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन, टोटल गलत लगा दिया, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में एक चीज याद रखना, अकाउंट गलत होगा, डेबिट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट डेबिट, या फिर 753 735 वाली गलती, या फिर राम के रमन में, रमन के राम में लिख दिए, या फिर टोटल गलत लगने से बैलेंस गलत निकाल दिया। ये सब एरर कौन से हैं, एरर ऑफ कमीशन। सही है। एक बात और, बिल्डिंग पे रूम बनाया, 50,000 रुपए लगे, रूम बनाया, जल्दबाजी में अकाउंटेंट ने कहां डाल दिया, रिपेयर टू कैश। क्या करना था, बिल्डिंग टू कैश। इससे भी तो 2 अकाउंट गलत हुए, बिल्डिंग का और रिपेयर का, इससे भी 2 अकाउंट गलत हुए। सर ये भी एरर ऑफ कमीशन है। आप कह रहे हो अकाउंट गलत हो गए, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, यस ये भी एरर ऑफ कमीशन है, बट आपकी चॉइस पहले 2 में से होनी चाहिए। आपको पहले क्या ढूंढना है, स्कोप, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो दोनों में से कोई लग जाए तो वो लगाओ, दोनों में से कोई ना लगे तो कौन सा टिक करना, एरर ऑफ कमीशन। बिल्डिंग के ऊपर रूम बनाया, रिपेयर में डेबिट कर दिया, क्या एरर ऑफ ओमिशन है ना, बोला थोड़ी है, कुछ गलत लिखा है। क्या एरर प्रिंसिपल का है, यस, रूम बनाया, रिपेयर में डाल दिया, कहां डालना था, बिल्डिंग में, ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल टिक करना है। सैलरी में लिखना था, राम को सैलरी दी, किस में लिख दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे राम और सैलरी दोनों अकाउंट गलत हुए, पर नहीं, पहले देखो ओमिशन ना, प्रिंसिपल यस, क्या टिक करेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कमीशन कब लगेगा, जब पहले दोनों ना लगे। एग्जांपल लो, ये दे तो दिए इतने एग्जांपल, ये रे पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में, जीरो कम ज्यादा, डेबिट का क्रेडिट। एग्जांपल और ले लेता हूं, बताना, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कौन सा, एरर ऑफ कमीशन। गुड्स सोल्ड टू राम ₹4,000 taken as 400 in his पर्सनल अकाउंट। एंट्री को ध्यान से पढ़ो, राम को सामान बेचा, उधारी मानो, कुछ नहीं बोला था, 4,000, उसके अकाउंट में 400 ले गए। इसने ये नहीं कहा कि भाई एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट गलत है ना, इसने सिर्फ ये कहा 4,000 को 400 ले गए। सेल अकाउंट गलत है क्या, हाँ जी, सेल अकाउंट कहां गलत है, सेल बुक में गलत लिखा है, 400 लिखा है ना, उसके अकाउंट में गलत लिखा है। यानी कहने का मतलब सेल अकाउंट में तो जो टोटल गया होगा, सेल अकाउंट में तो टोटल क्या गया होगा, 4,000, वो गलत नहीं है। लेकिन जब आपने माल बेचा राम को, राम के अकाउंट में किधर जाना था, साइड भी गलत नहीं है, साइड भी गलत नहीं, यानी लिखा 400, बस कितना लिखना था, 4,000, लिख दिया कितना, 400। तो फिगर गलत होगी जीरो कम ज्यादा लगने से। ये एरर कौन सा है, पहले बोलो, ओमिशन है क्या, कुछ भूला है। एक बच्चा कहता है सर जीरो भूला है, ऐसे नहीं होता, पूरा एस्पेक्ट भूले, जीरो कम ज्यादा लगाना ओमिशन नहीं है। क्या प्रिंसिपल, इसमें क्या प्रिंसिपल का एरर है भाई, जल्दबाजी में जीरो कम लिख दी, होता है ऐसे। ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ, जब दोनों नहीं लगे
पहले उन दोनों में से ऑप्ट करो, क्या पता कोई लग जाए, ना लगे तो क्या, एरर ऑफ कमीशन। हाँ जी तविश, क्या सस्पेंस आएगा, कौन सा आएगा? डेबिट आएगा 3600 के क्रेडिट आएगा, डेबिट आएगा। हाँ जी कैसे पता लगा डेबिट आएगा? डेबिट में ही 400 लिखा है बजाय किसके, 4000 के। डेबिट साइड कितनी छोटी है, 3600। डेबिट साइड क्या है, शॉर्टन बाय 3600। डेबिट साइड छोटी है तो सस्पेंस कौन सा आएगा, डेबिट। हाँ जी इधर आप करवाओ, जानवी करवाएंगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर जब भी पकड़ा गया तो इसको ठीक करना है, करवाओ ठीक। राम में 3600 और लिख दे ताकि 4000 पूरा हो जाए। यस, राम में डेबिट कर दो कितना, 36। 4000 पूरा हो जाएगा, 400 तो लिखा ही है, 36 और कर दो, 2 सस्पेंस अकाउंट। सही है, 2 सस्पेंस अकाउंट। बोलो एरर ठीक हो जाएगा, डाउट कोई? तो इस तरह से एरर को हमने क्या है, ठीक कर लिया है। क्लियर? तो ये चैप्टर अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है ना। अगर मैंने ट्रायल बैलेंस और सब्सिडी बुक में ये चीजें डिस्कस ना की होती तो आपको यही जोड़ लगा रहे होते आप सारा इस चैप्टर में आके। और ये चैप्टर पहाड़ जैसा बड़ा लगता है बच्चों को, बहुत बड़ा यार, इतने कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस की स्टडी नहीं करते अच्छे से, सब्सिडी बुक में एरर ध्यान से नहीं पढ़ते। अब मैंने आपको बताया अगर सब्सिडी बुक में ही नहीं लिखा तो डबल साइडेड एरर हो जाएगा, ना तो सेल में जाएगा ना पार्टी के अकाउंट में, सस्पेंस आएगा नहीं। लेकिन एक होता है सब्सिडी बुक में लिखा, पार्टी के अकाउंट में नहीं लिखा, तो सेल बुक तो सही है, सेल बुक से सेल अकाउंट सही है, पार्टी का अकाउंट गलत हुआ है, ये पार्शियल ओमिशन है, इससे क्या आएगा, सस्पेंस। इस तरह से स्टडी करना सीख लिया ना आपने कि सस्पेंस आएगा कि नहीं, कौन सी साइड छोटी है उस साइड सस्पेंस आएगा, तो आप इस चैप्टर को बड़े आराम से कर लोगे। और आदत ऐसी बनाओ जैसे मैं कर रहा हूं, सोचो, शुरू में सोचना है ये, जैसे जैसे 5-7 क्वेश्चन कर लोगे दिमाग में ही चलना शुरू हो जाएगा। एक बार पेपर पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। ये नोट्स का मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया, नोट्स प्रिंट भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो देखते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, करना जरूर आप, चाहे अपनी बुक से पढ़ लो।